एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। इजराइल की सेना के हमले में लेबनान का एक सैनिक मारा गया है, जबकि 3 घायल हुए हैं। इजराइल का युद्ध हिजबुल्लाह से चल रहा है, लेकिन अब इस हमले के बाद इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को लेकर एक ऐसा सिग्नल दिया है जिससे साफ हो गया है कि इजराइल की सेना बहुत ज्यादा प्रेशर में है। जब भी नेतन्याहू के सामने ऐसी तस्वीरें आती हैं, वो बेचैन हो जाते हैं। ये इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर हाइफा है और यहाँ हिजबुल्लाह के हमलों ने इजराइल को झकझोर कर रख दिया है। कभी जमीन पर आग तो कभी आसमान में आग। ये हिजबुल्लाह के रॉकेट है। नसरल्लाह को मरे 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह की आग इजराइल पर लगातार बरस रही है। हिजबुल्लाह के रॉकेट से बचने के लिए इजराइल की सड़कों से ऐसी तस्वीरें आती हैं। लोग अपनी गाड़ियों की आड़ में छुप जाते हैं ताकि किसी तरह रॉकेट की जद से बच सकें। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध तेज होता जा रहा है और यही नेतन्याहू का सबसे बड़ा खौफ भी बन चुका है। इजराइल के बड़े अखबार हारेट्ज की यह खबर देखिए। इस खबर ने इजराइल के वॉर कैबिनेट को बेचैन कर दिया है, क्योंकि खबर में लिखा है कि नेतन्याहू लेबनान के साथ सीज फायर के बारे में सोच रहे हैं। खबर में बताया गया है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन जारी रखते हुए भी नेतन्याहू कैम्प और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर की कोशिश जारी है और इसमें अमेरिका का भी दखल है। क्या यह माना जाए कि हिजबुल्लाह के हमलों के आगे नेतन्याहू ने सरेंडर करने का फैसला कर लिया है? वो अब हिजबुल्लाह को सफेद झंडा दिखाने लगे हैं ताकि लेबनान मोर्चे पर युद्ध खत्म हो जाए। इजराइल के अखबार हारेट्ज में छपी खबर तो यही बता रही है। क्या यह माना जाए कि नसरल्लाह के मरने के बाद हिजबुल्लाह के 10 कमांडरों को खत्म करने के बाद भी नेतन्याहू ने हैंड्स अप कर दिए हैं, यानी अब आगे का युद्ध लड़ना उनके बस की बात नहीं रही। अब तक नेतन्याहू ऐसा धमाका दिखाते रहे हैं, वो साबित करना चाहते हैं कि दक्षिण लेबनान में चल रहा ग्राउंड ऑपरेशन उनके कंट्रोल में है और हिजबुल्लाह बुरी तरह हार रहा है। इसी धमाके का दूसरा वीडियो देखिए। ग्राउंड ऑपरेशन के 1.5 महीने बाद भी दक्षिण लेबनान नेतन्याहू के कंट्रोल में नहीं है। इजराइल की सेना दक्षिण लेबनान में मौजूद है। दिन रात ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन उसकी कामयाबी पर सवाल उठ रहे हैं। התיאור של המרחב הזה הוא ייתן לנו את תנאי הבסיס מפה לעשות את הדברים הנכונים כדי שבאמת בעמק למטה יהיה בטוח। गाजा में बमबारी के साथ साथ लेबनान की तरफ कूच करना क्या नेतन्याहू की सबसे बड़ी भूल साबित हुई है? क्या लेबनान में 13,000 से ज्यादा हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह को पूरी तरह ना खत्म कर पाना इजराइल की सबसे बड़ी नाकामी है? इस वक्त दक्षिण लेबनान में नेतन्याहू की वॉर बैटरी कमजोर साबित हो रही है। हिजबुल्लाह के खिलाफ नेतन्याहू को छोटा रिचार्ज नहीं बल्कि हैवी बैटरी की जरूरत है, जो उनके युद्ध का बेड़ा पार लगा सके। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के सैकड़ों अड्डों को खत्म किया है। 27 सितंबर को नसरल्लाह के मारे जाने के बाद से अब तक कोई शक नहीं कि इजराइल की बमबारी के आगे हिजबुल्लाह लाचार साबित हुआ है। बेरूत में जब जब बम गिरता है, हिजबुल्लाह की सांस रुक जाती है। לפעילות הקרקעית בדרום לבנון, אנחנו ממשיכים לתקוף מהאוויר. אנחנו תוקפים בכל רחבי לבנון, מהדחיה ועד דמשק. בשבוע האחרון תקפנו יותר מ-300 מטרות מהאוויר ברחבי לבנון. מתוכם כ-40 מטרות בלב הדחיה בביירות. תקפנו מחסנים של אמצעי לחימה, מפקדות צבאיות וסוללות טילים של חיזבאללה. השמדנו את מרבית אתרי הייצור ומחסנים של אמצעי לחימה של חיזבאללה בביירות, ואנחנו ממשיכים לפגוע במה שנותר. अब ये वीडियो देखिए। बेरूत के तयोना इलाके में इजराइल ने 11 मंजिला इमारत पर बम गिराया। अब इस धमाके के दौरान जो बम गिरा, उस बम की फोटो देखिए। ये अमेरिका की तरफ से सप्लाई किया गया जेडएम बंकर बस्टर बम है। ये जीपीएस गाइडेड बम है। 300 किलो से लेकर 950 किलो तक का ये बम अपने टारगेट के 5 मीटर के दायरे में गिरता है। ये बम इस 11 मंजिला बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। इजराइल का दावा है कि ये बिल्डिंग हिजबुल्लाह का ठिकाना है। और फिर देखिए ये धमाका। ऐसे हुआ ये धमाका जिसमें पूरी इमारत ढह गई। 1000 मौत, 2000 मौत, 3000 मौत, 3452 लोगों की मौत।
ये है लेबनान पर इजरायल की बमबारी का अब तक का रिजल्ट। लेकिन दक्षिण लेबनान में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायल को कई झटके लगे हैं और यही नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। उनके विमानों ने आसमान से बमबारी करके तो हिजबुल्लाह को घुटनों के बल ला दिया है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायल को बहुत बड़े झटके लगे हैं, क्योंकि दक्षिण लेबनान और गाजा दोनों जगह से इजरायल के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह का दावा है कि वो इजरायल के 95 से ज्यादा सैनिकों को मार चुका है, जबकि 7 अक्टूबर से अब तक गाजा युद्ध में इजरायल के 783 सैनिक हमास के हमले में मारे जा चुके हैं। सवाल है कि इतनी लाशों को देखकर इजरायल की वॉर कैबिनेट में क्या चल रहा है? नेतन्याहू वॉर रूम में क्या फैसले ले रहे हैं? इजरायल का दावा है कि अब तक वो हिजबुल्लाह के हथियारों पर इतने बम गिरा चुका है कि उसका रॉकेट और मिसाइल वाला जखीरा सिर्फ 20% बचा है और अब बाकी बचे हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उसके अड्डों को खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन सच ये भी है कि दक्षिण लेबनान में इजरायल अब भी जूझ रहा है। 1.5 महीने के ग्राउंड ऑपरेशन में उसके कंट्रोल में ऐसा कोई इलाका नहीं है जिसे वो अपनी बहुत बड़ी जीत बता सके। אני רוצה שתדעו שצה"ל במקביל עובד חזק מאוד. היום תקפנו כבד מאוד בביירות, בדחיה, מטרות של חיזבאללה. אנחנו תוקפים בעומק ואנחנו תוקפים הרבה מאוד בסוריה ובגבול סוריה-לבנון כדי שלא ייכנס לחיזבאללה אמל"ח. नेतन्याहू के जनरल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि खंडहर बन चुके गाजा और लेबनान के कई बड़े इलाकों में अब भी इजरायल की सेना की नींद उड़ी हुई है। गाजा और लेबनान में लाशों का पहाड़ खड़ा करने के बावजूद हमास भी बाकी है, हिजबुल्लाह भी। इजरायल के लिए मैसेज साफ है, लेबनान और गाजा में जितने इजरायली टैंक फट रहे हैं, ऐसे हर धमाकों के साथ साबित हो रहा है कि हिजबुल्लाह और हमास कमजोर नहीं हुए हैं। नसरल्लाह और सिनवार के मारे जाने के बावजूद दोनों की ताकत बरकरार है। एक तरफ लेबनान के ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायल की सेना लगातार हमले झेल रही है, तो दूसरी तरफ गाजा में इजरायल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां रोज फोड़ी जा रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की सेना ने पूरे गाजा पट्टी को मिट्टी में तब्दील कर दिया है और बेरूत का भी यही हाल है। दक्षिण लेबनान में तो हिजबुल्लाह के छापामार लड़ाकों ने इजरायल को फंसा कर रख दिया है। इजरायल के नए रक्षा मंत्री इजरायल कार्ड्स दावा कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह हार चुका है, लेकिन दूसरा सच यह है कि दक्षिण लेबनान में इजरायल की फौज अब भी ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। बेरूत पर अब भी बम गिराए जा रहे हैं। क्या लेबनान में नेतन्याहू का युद्ध वाला मकसद पूरा हो चुका है? इस सवाल के 5 जवाब हैं जो नेतन्याहू को बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है। पहला जवाब, हसन नसरल्लाह की इजरायल के हमले में मौत हो चुकी है। दूसरा जवाब, उत्तरी इजरायल में अब भी हिजबुल्लाह के बम फट रहे हैं। तीसरा जवाब, लेबनान में 3500 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इजरायल का युद्ध जारी है। चौथा जवाब, 1.25 महीने के बाद भी इजरायल का लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। पांचवा जवाब, हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे जाने के बावजूद उसकी लीडरशिप बरकरार है। با قوت و قدرت تداوم داره هم در لبنان هم در غزه و فلسطین. این مجاهدت ها قطعاً به دنبال خود پیروزی حق را، پیروزی جبهه حق را. दक्षिण लेबनान में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायल को बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। हिजबुल्लाह बार बार इजरायल पर एंटी टैंक मिसाइलों से हमला कर रहा है और उसके गुरिल्ला युद्ध पर काबू पाना इजरायल के लिए बहुत जानलेवा साबित हो रहा है। इजरायल के बम के खौफ से दक्षिण लेबनान के बहुत से छोटे बड़े कस्बे खाली हो चुके हैं। लोग घरों को छोड़कर उत्तर की तरफ जा रहे हैं। करीब 3,2500 लोगों की मौत और 3,500 लोगों के घायल होने के बाद आगे ये युद्ध कब तक चलेगा, ये सिर्फ नेतन्याहू जानते हैं।